सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की की ब्रेस्ट पकड़ना और उनके पजामे का नाड़े को तोड़ना या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह ने बेंच ने बुधवार को इस केस पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में की गई टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने यह फैसला किया उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें यह कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह कमी थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है। कुछ फैसलों को रोकने के कारण होते हैं। दरअसल एक दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुद सुनवाई करने का फैसला किया था। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। हालांकि पहले इसी केस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस याचिका में जजमेंट के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। केवल यह तथ्य कि अभियुक्तों ने पीड़िता के ब्रेस्ट को पकड़ा, पायजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के रोकने पर वे भाग गए, यह अपने आप में बलात्कार के प्रयास का मामला नहीं बनता। ये कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने यह फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार भी कर ली थी। दरअसल यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई थी और उसी दिन शाम को अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बिठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पजामे की डोरी भी तोड़ दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और वो फरार हो गए। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची तो पवन के पिता अशोक ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने अदालत का रुख किया। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने आवेदन को शिकायत के रूप में मानकर मामले को आगे बढ़ाया। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों ने समन आदेश से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन दायर की, यानी कोर्ट से कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली थी।